प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका हिंदी अध्यापक रमेश सर। आज गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 का पाठ 6 आइंस्टाइन पाठ 6 अल्बर्ट आइंस्टीन के प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे, अर्थात इसके प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। पाठ पढ़ने के उपरांत आप पाठ को स्वयं पढ़ें, उसके बाद में इसके प्रश्न उत्तर को देखें। अभ्यास कार्य। सबसे पहला वर्ग जो है मौखिक। दिए गए शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। आप दिए गए शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना है आपको। शताब्दी, चमत्कृत, फिसडी, ब्रह्मांड, अभूतपूर्व, आकर्षित, विश्वविद्यालय, परीक्षण। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज किसे कहा जाता है? अर्थात 20वीं शताब्दी में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है 20वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज अल्बर्ट आइंस्टीन के अणु संबंधी 30 पृष्ठ के लेख को कहा जाता है, महत्वपूर्ण दस्तावेज कहा जाता है। नंबर 2, आइंस्टीन ने प्रिंसटन शहर के किस इंस्टीट्यूट में काम किया? आइंस्टीन ने, उत्तर है इसका, आइंस्टीन ने प्रिंसटन शहर के इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी में काम किया। नंबर 3, हिरोशिमा पर कब अणु बम गिराया गया? उत्तर इसका, हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को अणु बम गिराया गया। आइंस्टीन की मृत्यु कब हुई? उत्तर, आइंस्टीन की मृत्यु 18 अप्रैल 1955 को हुई। लिखित अभ्यास। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। क, अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म किस देश में हुआ? पाठ के अनुसार जर्मनी। राइट आंसर, जर्मनी में तब किसका राज था? तो राइट आंसर है, जर्मनी में बिस्मार्क का राज था। आइंस्टीन किस भारतीय से मिलकर प्रसन्न हुए थे? ऐसा कौन सा भारतीय था जिससे मिलकर के उनको प्रसन्नता प्राप्त हुई थी? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर से। नंबर 2, अति लघुत्तरीय प्रश्न है, आइंस्टीन का जन्म किस परिवार में हुआ था? आंसर है इसका, आइंस्टीन का जन्म एक गरीब यहूदी परिवार में हुआ था। सन 1894 में आइंस्टीन के माता पिता कहाँ जाकर बस गए? सन 1894 में आइंस्टीन के माता पिता इटली के मिलान में जाकर बस गए थे, वहाँ जाकर के रहने लग गए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन की पत्नी का नाम क्या था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन की पत्नी का नाम मिलेवा मेरिस था। अल्बर्ट आइंस्टीन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? अल्बर्ट आइंस्टीन को वर्ष 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला। लघुत्तरीय प्रश्न, आइंस्टीन को किस देश का वातावरण पसंद नहीं था? उत्तर है, आइंस्टीन को जर्मनी का सैनिक वातावरण, जर्मनी देश का जो सैनिक वातावरण था वह उसको पसंद नहीं था। नंबर 6, पेटेंट विभाग में आइंस्टीन का क्या काम था? इसका उत्तर है, पेटेंट विभाग में आइंस्टीन का काम, यहाँ पे भी है इसके पैराग्राफ में भी, आइंस्टीन का पेटेंट विभाग में तकनीकी विशेषज्ञ का काम था। यानी पेटेंट के लिए जो आवेदन पत्र आते थे उन्हें जांचना, जो आवेदन पत्र आते थे उन्हें जांचना उसका काम था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने आइंस्टीन के बारे में क्या कहा? इसका उत्तर है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने आइंस्टीन को संसार के महान व्यक्तियों में गिना और उनका दर्जा नेपोलियन जैसे शासकों से ऊपर बताया। यहाँ पर इसका उत्तर ये रहा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने उन्हें संसार के गिने चुने महान व्यक्तियों में गिना और उनका दर्जा नेपोलियन जैसे शासकों से ऊपर बताया। नेक्स्ट प्रश्न है,
हिरोशिमा पर अणु बम गिरने की खबर सुनकर आइंस्टीन को पीड़ा अभिव्यक्ति कीजिए। अर्थात जो आइंस्टीन हिरोशिमा पर जो अणु बम गिरने की जो खबर थी उनको सुन करके आइंस्टीन की जो पीड़ा थी उसको उसने कैसा अभिव्यक्त किया, ये इसके बारे में बता रहे हैं। इसका उत्तर यहाँ है, आइंस्टीन ने जब हिरोशिमा पर अणु बम गिरने की खबर सुनी तो वह करा उठे और बोले, क्या बोले कि आह, दुनिया इसके लायक नहीं है। अर्थात दुनिया इस अणु बम के लायक नहीं है। ये इसका उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आइंस्टीन कैसी जगह रहना चाहते थे और क्यों? अब इसका उत्तर है कि आइंस्टीन का कहना था कि अगर मेरा बस चले तो मैं केवल उस देश में रहूं जहां राजनीतिक स्वाधीनता, सहनशीलता और कानून के समक्ष सभी नागरिकों की समानता का नियम हो। अर्थात वहां सभी की नागरिकता का समान नियम हो, इस ऐसे देश में रहना वे पसंद करते थे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन के पिता की आर्थिक स्थिति स्पष्ट कीजिए। अल्बर्ट आइंस्टीन के पिता की जो आर्थिक स्थिति थी उसके बारे में बताइए क्या है। तो यहाँ कहना चाहते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन के पिता हरमन आइंस्टीन की आमदनी इतनी न थी कि वह अपनी पत्नी पॉलिन और पुत्र अल्बर्ट और पुत्री माजा का जीवन निर्वाह अच्छी तरह कर सके। इसका उत्तर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर के उनके पिता अल्बर्ट आइंस्टीन के पिता हरमान आइंस्टीन की आमदनी से लेकर यहाँ तक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बचपन में आइंस्टीन के साथ क्या समस्या थी। बचपन में जो आइंस्टीन के साथ में थी वो क्या समस्या थी, यह इसका उत्तर यहाँ से है। बचपन में अल्बर्ट आइंस्टीन को बोलना देर से आया। बचपन में अल्बर्ट आइंस्टीन को बोलना देर से आया। माँ बाप घबरा गए कि कहीं वह गूंगे ही न हो। 8-9 साल के हो जाने पर भी वह इतने शर्मीले थे कि सबसे अलग रहते थे। हर बात में हिचकते, कोई भी नया काम हाथ में लेने से सकुचाते, संगी साथियों से भी दूर ही रहते थे। यहाँ तक इसका उत्तर है। पैराग्राफ को पढ़ करके अगला प्रश्न है, पैराग्राफ को पढ़ करके इसके उत्तर दें। तो पैराग्राफ है, डिग्री तक शिक्षा पूरी कर लेने के बाद अल्बर्ट ने विवाह कर लिया। उनकी पत्नी का नाम यहाँ पर ये मिस प्रिंट है, मिलेवा मेरिस था। उनकी पत्नी का नाम पाठ के अनुसार मिलेवा मेरिस था। उनके 2 पुत्र थे, अल्बर्ट जूनियर और एडवर्ड। उन्हें स्विट्ज़रलैंड के बर्न नामक शहर के पेटेंट विभाग में नौकरी भी मिल गई। तकनीकी विशेषज्ञ का काम था, यानी पेटेंट के लिए जो आवेदन पत्र आते थे उन्हें जांचना, साथ ही साथ वह स्वतंत्र रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान भी करते थे। इसके अनुसार है, अल्बर्ट ने कब विवाह किया? डिग्री तक शिक्षा पूरी लेने के बाद अल्बर्ट ने विवाह कर लिया। यहाँ तक इसका उत्तर है पहला। दूसरा है, उनकी पत्नी का क्या नाम था? तो उनकी पत्नी का नाम था मिलेवा मेरिस। मेरेदा मिस प्रिंट है, मिलेवा मेरिस था। नंबर 3, अल्बर्ट को कहाँ नौकरी मिली? तो यहाँ है, अल्बर्ट को स्विट्ज़रलैंड के बर्न नामक शहर के पेटेंट विभाग में नौकरी मिली। भाषा ज्ञान की बात करें, भाषा ज्ञान में आपको स्वयं करना है। री तथा रे के विभिन्न रूपों से बने 3 शब्द लिखिए। तो पहला री है, री से हृदय, मृत्यु, जागृत। इस रे से आश्चर्यजनक और अपूर्व, जर्मनी। इस रे से प्रमुख, प्रकाश, प्रकार। इस रे से राष्ट्रपति, ट्रस्ट और ट्राम या ड्रम। दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। 100 वर्ष की अवधि, शताब्दी। विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला, विशेषज्ञ। जादू का खेल दिखाने वाला, जादूगर। जिसकी सीमा न हो, असीम।
दिए गए संयुक्त अक्षरों से दो दो शब्द बनाकर लिखिए। इस्त, स्तर, दस्तावेज। अब्द, शब्द, शताब्दी। स्व, स्वतंत्र, सर्वस्व। ज्ञ, योग्य, अयोग्य। इतना, प्रयत्न, पत्नी। स्म, स्मृति, स्मरण। जब एक ही शब्द लगातार दो बार प्रयुक्त हो तो उसे शब्द की पुनरावृत्ति कहते हैं। इस प्रकार के शब्दों को पुनरुक्त शब्द कहा जाता है। पाठ से खोज करके 5 पुनरुक्त शब्द लिखिए, अपने अपने, कभी कभी, धीरे धीरे, बड़े बड़े, साथ साथ, या इसके अलावा आप पाठ को पढ़ करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर इस पाठ के अनुसार बताया गया है कि आइंस्टीन ने जब हिरोशिमा पर बम गिरने की खबर सुनी तो वे कराह उठे। यहाँ वे शब्द आइंस्टीन के संज्ञा के लिए आया है, अतः संज्ञा तो शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, उसने, हम, हमें, हमने, वे, कौन, कुछ, क्या आदि। और ये सर्वनाम के भेद हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम की बात की गई है। जब दो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विषय में बातचीत करते हैं तो वहाँ 3 लोगों के लिए सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन से? वक्ता के लिए क्या होता है? मैं, हम सब, हम लोग आदि। श्रोता, सुनने वाले के लिए क्या होता है? तू, तुम, तुम्हें, तुझे, आप लोग आदि। और अन्य के लिए बारे में क्या कहा जाता है? वे लोग, ये, वह आदि। पाठ से ढूंढकर पुरुषवाचक सर्वनाम लिखिए। आपको यहाँ से पाठ में से ढूंढ करके सर्वनाम लिखने हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम लिखने हैं, जो आप ढूंढ करके लिखिएगा। सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ में चंद्रशेखर वेंकट रमन एक भौतिक शास्त्री थे जिन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आपको क्या करना है? इंटरनेट की सहायता से सीवी रमन का जीवन परिचय, कार्यक्षेत्र और उपलब्धियों को दर्शाने वाली एक परियोजना रिपोर्ट समूह में तैयार कीजिए। नंबर 2 है पुस्तकालय या नेट की सहायता से भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों के नाम और उनकी उपलब्धियों पर आधारित एक सूची तैयार कीजिए। भारत के नोबेल पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों और उनके कार्य क्षेत्र की एक सूची बनाइए। आपको इनमें से कोई एक प्रोजेक्ट वर्क कार्य करना है जिसको आप इंटरनेट या पुस्तकालय से ढूंढ करके आप लिख सकते हैं। धन्यवाद। पाठ कंप्लीट हुआ। जहाँ कहीं समझ में नहीं आता है आप क्लास में पूछ सकते हैं।